हरे गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, गोपी वल्लभ दीन दयाला, गोपी वल्लभ दीन दयाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, गोपी वल्लभ दीन दयाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशाकल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणं नताय वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रभासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमनं प्राविशद गीतकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु, देखो भगवान तो सर्वांतर्यामी है। श्री चैतन्य महाप्रभु गौर कृष्ण हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार, पर गौर वर्ण है तो गौर भक्त महाप्रभु जी को गौर कृष्ण कहते हैं। कृष्ण तो सांवले होते हैं, पर ये गौर कृष्ण है। वस्तुतः भगवान सर्वांतर्यामी है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी नियत से कौन सा जीव क्या करता है प्रभु सब जानते हैं और उसके फल का विधान भी कर देते हैं। सकल विश्व में रम रहे लीला में श्री राम, और विविध रसमयी हो रही लीला सदा ललाम। भगवान की लीलाओं को, प्रेममयी लीलाओं को विश्राम नहीं है।
गंगा गंगा गंगा। और श्री गंगा मैया की इतनी भारी महिमा है। कल देखो नरसिंह चतुर्दशी है, वैष्णव लोग व्रत करते हैं। कल के दिन नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ और प्रहलाद जी महाराज की भगवान ने उनके पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा की। भक्त की रक्षा भगवान करते ही हैं, करते ही आए हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं। प्रहलाद जी महाराज, कल नरसिंह भगवान का प्रागट्य महामहोत्सव है। प्रहलाद जी महाराज जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, 3-4 वर्ष के, तो एक कुम्हार के घर के बाहर से गुजर रहे थे सखाओं के साथ। अब कुम्हार कैसे मिट्टी के घड़े बनाता है पहली बार देखा तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया इसकी देखें। ये घड़े के मटके सब कैसे बनते हैं, मिट्टी के पात्र तरह तरह के। और प्रहलाद जी महाराज ने वहाँ जाकर देखा तो कच्चे मिट्टी के घड़े बना कर दहकती हुई आग में कुम्हार अपनी पत्नी के साथ लगातार डालता जा रहा था कि इसी में वो धीरे धीरे पकते रहेंगे, पूरे पक जाएंगे इतने समय में। प्रहलाद जी महाराज बहुत बड़ी जिज्ञासा, बड़े सुखपूर्वक इस दृश्य को देख रहे थे। तो अचानक देखा वो जो कुम्हार था, कुम्हारिन थी उसके साथ, जब आग की धौंकनी में पड़ गए घड़े पकने के लिए, तो वो तो ऐसी धधकती हुई आग होती है। तो कुम्हार की दृष्टि पड़ी तो कुम्हार ने क्या देखा कि एक मिट्टी के घड़े में जो बिल्कुल कच्चा है, अभी तो डले हैं, उसमें एक बिल्ली का बच्चा है। अब तो उसका हृदय व्याकुल हो गया। सतयुग की घटना है। सत्य का बड़ा बल होता था उस समय। वो कुम्हार बहुत व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी को दिखाया, वो भी बड़ी व्याकुल हो गई, क्योंकि इतनी धधकती हुई आग से उस मटके को अब बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। तो इस दृश्य पर दृष्टि प्रहलाद जी महाराज की भी पड़ी। अब वो देखते हैं कि ये दोनों अतिशय व्याकुल हो रहे हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा उस कुम्हार से कि अब इतना व्याकुल होने से क्या होगा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो ये मर ही जाएगा। जब तक घड़े निकलेंगे पक्के, ये तो मर ही जाएगा। अब विशेष दुख करने से क्या लाभ। तो कुम्हार ने कहा, नहीं राजकुमार, ऐसा न कहिए। मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ वो बिल्ली का बच्चा बच जाए, उसके प्राणों की रक्षा हो जाए प्रभु। अश्रुपूरित नेत्रों से बारंबार कुम्हार प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ बारंबार प्रभु से प्रार्थना करती, प्रभु इसकी रक्षा कीजिए। इस बात को सुन के प्रहलाद जी महाराज थोड़ा हंस गए। उन्होंने कहा, ये कहाँ संभव हो सकता है। आग भी है कैसी, कुम्हार की धौंकनी की आग, इसमें कोई एक हाथ नहीं डाल सकता। और पकेगा अभी तो ये पूरा, वो बच्चा कहीं भाग नहीं सकता, भागेगा तो मरेगा, भीतर रहेगा तो मरेगा। ये तो असंभव है। कैसी बातें करते हो तुम लोग बहकी बहकी। अब इसकी रक्षा करी कौन सकता है। तो कुम्हार ने कहा, नहीं राजकुमार, यदि प्रभु चाहेंगे तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। प्रहलाद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं सुबह आकर देखूंगा, पता करूंगा, तो न जाने ये क्या सच झूठ बोलेंगे। मैं अब यहीं रहूंगा जब तक इस धधकती आग से ये घड़े बाहर न निकल आए, और मैं देखूंगा कौन से भगवान रक्षा करते हैं। इस धधकती आग से इसकी रक्षा कैसे होती है, असंभव है। तो वहीं आसन लगा दिया, 2 एक सखाओं के साथ विराज गए प्रहलाद जी महाराज। और जब वो धौंकनी ठंडी हुई और धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया के अनुरूप जब वो कुम्हार निकालने लगा मटकों को,
तो उसकी भी दृष्टि तो उधर ही थी, उस बिल्ली के बच्चे पर। तो जिस कच्चे घड़े में वो बिल्ली का बच्चा जा पड़ा था, जैसे ही उस घड़े को उसने उठाया, घड़े को हाथ में लेते ही वो घड़ा गर्म तक नहीं हुआ था, वो पका भी नहीं था, वो कच्चा का कच्चा रह गया। और हाथ में लेते ही जैसे हाथ में उठाया कुम्हार ने, वो बिल्ली का बच्चा निकल के भाग गया। और उस दृश्य को प्रहलाद जी महाराज देखते रह गए। उस दिन से हृदय पलट गया कि भगवान ने इसको जीवन दान दिया। और इसकी परीक्षा के लिए भी छोटे से 3 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज कि मेरे साथ छल कपट ना होवे, बैठे थे। उस कुमार कुमारिन के तो नेत्रों से जल बरसने लगा। भगवान के हेतु की कृपा का बारंबार धन्यवाद करने लगे। प्रभु की महिमा देखकर निहाल हो गए। उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी असीम कृपा। और प्रहलाद जी महाराज का जीवन उसी दिन से पलट गया। भगवान में दृढ़ विश्वास, भगवान रक्षा करते ही हैं। अब जिसकी रक्षा के लिए भक्तों ने प्रार्थना कर दी, तो भगवान विशेष रक्षा कर लेते हैं उस जीव की। जहाँ कोई संभावना ना हो, वहाँ भी प्रभु रक्षा करते हैं। और भगवान से की हुई प्रार्थना हमेशा फल देने वाली होती है, कभी व्यर्थ तो जा नहीं सकती। चलो जी, बात ये थी कि कल श्री नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान नरसिंह का प्रागट्य महोत्सव है। और बात थी कि गंगा मैया की महिमा। गंगा मैया की इतनी महिमा है, गंगा गंगा गंगा। गरुड़ पुराण में भी गंगा मैया की बहुत महिमा है। जैसे मृत्यु लोक में जीव तरह तरह के अनुष्ठान करता रहता है, घर में सब काम करना, अपने धर्म का पालन करना, ये भी एक अनुष्ठान है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। भगवान की भक्ति करना ये भी एक यज्ञ ही है। कहने का भाव है, किसी भी क्रिया के आरंभ में यदि कोई त्रिभुवन को पावन करने वाली गंगा मैया का स्मरण कर ले, और वो क्रिया अगर विधि पूर्वक न भी की गई हो, तो वो क्रिया सफल हो जाती है। कोई जप करे, होम करे, कोई भी अनुष्ठान करे, और उच्चारण उचित न हो, तो एक बार गंगा का स्मरण करके फिर उस काम में लग जाना चाहिए। गंगा गंगा गंगा, और 3 बार गंगा कहने की तो बड़ी भारी महिमा है। और जो मनुष्य सुबह नित्य प्रातःकाल उठकर बेमन से भी अगर गंगा का स्मरण कर लेता है, गंगा मैया का, गंगा शब्द का भी स्मरण कर लेता है, फिर तो तीनों लोकों में अमंगल का भय उसको नहीं रह सकता। इसलिए सुबह उठ के गंगा गंगा गंगा, गंगा मैया का स्मरण करना ही चाहिए। देवी पुराण में गंगा मैया के बड़े महात्मा वर्णित हैं। बेमन से, अनिच्छा से भी अगर कोई गंगा जी का स्मरण करे सुबह उठ के प्रातःकाल, तीनों लोकों में उसके अमंगल का भय बचता ही नहीं है। वो किसी भी लोक में रहेगा, उसका मंगल ही होगा। घर में संपदा भी आ जाती है, क्षण भर में विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं, जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उस जीव का पुण्य अक्षय हो जाता है। कोई दुख स्वप्न आ जाए, कोई विपत्ति काल आ जाए, किसी अत्यंत दुर्गम स्थान में हम फंस जाएं, किसी संकट में विशेष पड़ जाएं, तो एक बार भी गंगा का स्मरण करने से मनुष्य कष्टों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। अजी गंगा मैया की बड़ी भारी महिमा है।
और कहते हैं कि मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अब चाहे कोई बीमारी हो, चाहे आफत हो, कोई शंका हो, सब रोगों की रामबाण दवा है भगवान को पुकारते रहना, उठते बैठते भगवान को पुकारते रहना, क्योंकि केवल भगवान ही अपने हैं। महापुरुषों ने सब शास्त्रों का सार यही बताया, सबसे श्रेष्ठ बात भी यही बताई, और कहते इससे सब काम हो जाता है, मुक्ति भी हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा, त्याग भी हो जाएगा, कोई काम बाकी न रहेगा। भगवान तो जगदीश्वर हैं। ऐसे भगवान का आश्रय सब जीवों के लिए अत्यंत मंगलकारी कहा गया है। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण, यहाँ तक कि महापुरुषों के अभंग में भी भगवान के आश्रय की, शरणागति की बड़ी भारी महिमा कही गई है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु की जो प्रेम की अवस्था है, महाप्रभु जी के जो प्रेम की अवस्था है, उन्माद की अवस्था है, वो इतनी विलक्षण है। दिव्य उन्माद, प्रेम की पराकाष्ठा, अंतरंग भक्तों को, महाप्रभु के परिकरों को, महाप्रभु की इस अवस्था पे वस्तुतः बहुत खेद होता है, पर क्या करें, उन पर दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके साथ लीला करते हैं, और उन्हीं लीलाओं में, प्रेम की पराकाष्ठा में, विरह की तीव्रतम वेदना में महाप्रभु जी पड़े रहते हैं। सकल विश्व में रम रहे लीला में श्री राम, विविध रसमयी हो रही लीला सदा ललाम। जिसको भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु तो गौर कृष्ण हैं अपने भक्तों के, श्री कृष्ण भी हैं और गौर भी हैं। तो महाप्रभु जी की नियमता आधी रात जब बीत जाती थी, कीर्तन सत्संग कथा होते होते, तो स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी को गंभीरा के भीतर सुलाते। राय रामानंद पास में घर था, वहाँ स्थान पर चले जाते और प्रभु जोरों से चिल्ला चिल्ला के नाम संकीर्तन करते रहते। पर आज जो नाम संकीर्तन हो रहा था, उस नाम संकीर्तन में महाप्रभु की जो वेदना थी पराकाष्ठा को पहुंच गई। उनके प्राण छटपटाने लगे, मानो अपने किसी प्यारे के आलिंगन के लिए अतिशय व्याकुल है। महाप्रभु जी का श्रीमुख किसी के मुख को देखने के लिए ऊपर उठता है। प्रभु का आवेश आज रुकता नहीं है, स्वयं उस आवेश को रोकने में वो असमर्थ पा रहे हैं अपने को। स्वरूप दामोदर जी को भी रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि महाप्रभु आज रात भर लंबी लंबी श्वास लेकर गौं 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 कर रहे हैं। कुछ ऐसा शब्द मालूम पड़ रहा है, क्यों? कंठ स्पष्ट नहीं है, कंठ से घर घर शब्द हो रहा है, गला बिल्कुल रुंधा हुआ है, श्वास भी आज बड़े कष्ट से बाहर निकल रही है। तो गौं गौं शब्द सुनकर स्वरूप गोस्वामी उसी क्षण उठ के प्रभु के पास आए, दीपक जलाया, देखा, आश्चर्य में पड़ गए। महाप्रभु जी अपना श्रीमुख दीवार में घिस रहे हैं, दीवार लाल हो गई, नीचे रक्त पड़ा हुआ था, गेरुआ वस्त्र भी आज रक्त में सराबोर हो रहा है। तो
दोनों आंखें प्रभु की चढ़ी हैं। दशा बहुत विचित्र हो गई। अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अब मुंह को क्यों घिस रहे प्रभु? व्याकुल हो गए, एकदम अधीर हो गया स्वरूप दामोदर। बड़े दुखित चित्त से पूछा प्रभु, रोका, पकड़ा महाप्रभु जी को। किसी तरह चेतना हुई तो कहते, स्वरूप मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ। न जाने क्यों रात्रि मेरे लिए अत्यंत दुखदायी हो जाती है, क्योंकि मेरी जो वेदना है वो रात में बहुत बढ़ जाती है। मैं व्याकुल होकर बाहर निकलना चाहता हूँ, अंधेरे में दरवाज़ा मिलता नहीं है, तो दीवार में दरवाज़ा के निमित्त वहीं मुँह घिसने लगता हूँ। रक्त निकलता है, घाव हो जाता है, पर मुझे कुछ पता नहीं चलता है। अब तो स्वरूप दामोदर जी को बड़ी चिंता भई। अपनी चिंता उन्होंने सब भक्तों पे भी प्रकट की। उन भक्तों में एक महाप्रभु जी के परिकर थे, शंकर जी। तो उन्होंने कहा कि यदि महाप्रभु जी को आपत्ति न हो तो मैं उनके चरणों को हृदय पर रखकर सदा शयन किया करूँगा। तो इससे वो कभी ऐसा करेंगे ना तो मैं उनको रोक दूँगा। सब भक्तों ने मिलकर महाप्रभु से प्रार्थना की। महाप्रभु ने भी कोई आपत्ति नहीं की इस बात में। उस दिन से वो जो शंकर जी थे, प्रभु के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करके सोया करते थे। अब प्रभु इधर से उधर करवट भी लेते ना तो उनकी आँख खुल जाती, वो एकदम सावधान हो जाते और रात रात भर जागकर प्रभु के चरण कमलों को चापते रहते, दबाते रहते। इस भय से प्रभु अब बाहर नहीं भाग सकते थे। उसी दिन से उन शंकर जी का नाम पड़ गया प्रभु पादोपाधान। प्रभु के चरण कमलों का ही आदान किए रहते हैं अपने वक्ष पर। प्रभु के पैरों की तकिया से बन गए थे। तो ऐसे तकिया बने हुए सेवक के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह से महाप्रभु जी के प्रेम की पराकाष्ठा और उसी तरफ दूसरी ओर विरह की वेदना, वो वेदना भी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। अब एक दिन वैशाख की पूर्णिमा थी, है ना, कल पूर्णिमा, तिथि तो परसों है, 14 से कल वैशाख की पूर्णिमा थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण प्रकट है सब कलाओं से। और महाप्रभु जी वस्तुतः श्रीमद् भागवत में अन्य चरित्रों में जो भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र हैं गोपियों के साथ, श्री किशोरी जी के साथ, उनमें इन प्रसंगों का बड़ा महत्व दिया गया है। ये सब माधुर्य रस के ही प्रसंग हैं। मानो ये सब प्राकृतिक सौंदर्य उस चंद्रमा को देखकर तो उनको मालूम पड़ता है कि अरे ये तो जमुना पलन है, शरद का चंद्रमा है वैशाख की पूर्णिमा, तो कितनी गर्मी है। प्रभु को मालूम पड़ता है कि ये तो शरद का चंद्रमा है। और फिर अचानक वही उन्माद, वही व्याकुलता, वही छटपटाहट, वही सही रोना धोना, उसी तरह से तरह से विनय प्रार्थना करना, घूम घूम कर चारों ओर श्याम सुंदर की खोज करना। अब प्यारे श्याम सुंदर खोजते खोजते वो तो अत्यंत करुणा से भर गए, पुकार उठते हैं महाप्रभु, तत्किं करोमि विरलम,
मुरली विलासी मच्चापलम च तव वामम वाधिगम्यम। हे प्यारे, हे मुरली बिहारी, आपका ये मनोहर रूप तो त्रिभुवन विख्यात है। बड़ी करुणा है महाप्रभु के शब्दों में। और ये जो मुरली है, इस मुरली की जो मधुरता है, मधुरिमा, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। और इससे प्यारी तो कोई वस्तु विश्व में है ही नहीं अभी। और मैं कितना चपल चंचल हूँ ये आपको मालूम है, और आप ही परिचित हो मेरी चंचलता से। अब बस मेरे और आपके सिवाय तीसरा कोई नहीं जानता। तो प्यारे, बस अब एक ही अभिलाषा है, और उसी अभिलाषा से अभी तक इन प्राणों को धारण किए हुए हूँ। और वो ये अभिलाषा ये है कि जिस मनोहर मदन मोहन मुख कमल को देखकर ब्रज की गोपियाँ भूली सी भटकी सी मनो अपना सर्वस्व गंवाई सी बन जाती हैं, अब मैं भी उसी मुख कमल को अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर एकांत में देखना चाहती हूँ। आप तो मेरे हृदय में रमण करने वाले प्रभु, क्या कभी मैं देख सकूंगी ये प्राणवल्लभ? आप ही कहो, क्या ऐसा सुयोग कभी प्राप्त हो सकेगा? मानो इसी तरह प्रेम प्रलाप करते हुए महाप्रभु, एक बगीचा था, बाग था, वहाँ भ्रमण कर रहे थे। जिसका बाग था उनका नाम था जगन्नाथ वल्लभ। और वहाँ पर हर वृक्ष का महाप्रभु आलिंगन करते, हर लता का आलिंगन करते, और सबसे अपने प्यारे श्याम सुंदर का पता पूछते, फिर आगे बढ़ जाते। उन लताओं वृक्षों से प्रेम से लिपट जाते महाप्रभु जी। कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते, उठकर फिर उसी ओर दौड़ने लगते। अचानक देखते हैं कि अशोक का एक वृक्ष है, उसके नीचे खड़े होके वो मुरली मनोहर अपनी मुरली को मंद मंद मुस्कान के साथ बजा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं कुछ साथ में। उस बंशी में कोई सुंदर सा मनोहारी गीत भी गा रहे हैं। न उनके साथ कोई सखा है, न उनके पास कोई गोपिका ही है, अकेले ही स्वाभाविक टेढ़ेपन से ललित त्रवंगी गति से खड़े हैं। और बांस की वो जो मुरली है, ये तो पूर्व जन्म की परम तपस्विनी है ना, प्रभु के अधरों पर ऐसी शोभा पा रही है, सुधा पान कर रही है। अब तो महाप्रभु जी ने जब इस झांकी को अशोक वृक्ष के नीचे देखा तो दौड़ पड़े महाराज। और अचानक ऐसी करुण पुकार उठी, हाँ सर्वनाश, प्रलय हो गया, प्यारा गायब। अब उसका कुछ भी पता नहीं। महाप्रभु जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर उधर से सब भक्त आ गए। पर जब महाप्रभु जी किसी भी तरह से, पहले तो इधर उधर घूम घूम कर थोड़ा सूं सूं करके सूंघ रहे थे, वो श्री कृष्ण कहाँ गए? क्यों श्री कृष्ण के शरीर की दिव्य गंध आ रही थी, गंध तो आ ही रही थी, पर श्री कृष्ण अब दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उस गंध के सहारे सहारे श्री कृष्ण की खोज करने के लिए चल पड़ते। हाँ, प्यारे के शरीर की दिव्य गंध कैसी मनोहारी है। अब जो रसिक ही नहीं है वो क्या जाने। हाय हाय, बस इधर उधर भग रहे हैं, भक्तजन आते हैं।
प्रभु की ऐसी दशा देखकर वो तो व्याकुल हो जाते थे। उनकी भी वेदना का पार न रहता था। पर किसी तरह प्रभु की चेतना लौटे या मूर्छित होके गिरे हैं तो एक ही उपाय अंत में सूझता था, सब उपाय करके, कि कीर्तन करो। हरि हरे नमः, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम शिव मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम शिव मधुसूदन। पर महाप्रभु जी क्या करें, रह के थोड़ी भी चेतना होती है तो श्री कृष्ण के अंग की उस दिव्य गंध के वश में हो जाते हैं। उस गंध की आशा बनी रहती है, कैसे भी मैं पा जाती तो पेट भर के उस गंध को पी लेती, और नहीं तो फिर तो प्यास से मर जाऊंगी। मानो उन नटवर मदन मोहन के रूप की ही हाट लगी है। कहते हैं ये इन गोपियों को, ब्रज की गोपियों को अपनी ऐसी सुगंध देकर अंधा बना देते थे ये, और बेचारी वो स्त्रियां, ब्रज की गोपियां अपने घर का रास्ता भी भूल जाती थी उस सुगंध के द्वारा जिसका मन चुराया गया। आज गौर हरि प्रभु इधर उधर उस गंध के पीछे दौड़ रहे थे, पर श्री कृष्ण तो मिलते नहीं, केवल उनके शरीर की दिव्य गंध ही मिलती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हरिशंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। चलो भगवान समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि बोल।